तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बजाज फाइनेंस के Q4 2026 अर्निंग्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अक्सर ये अर्निंग्स रिपोर्ट्स ना किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगती, बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल फनल का यूज करेंगे। हम इन नंबर्स को इस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे कि कंपनी की एकदम साफ और रियल तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे Q4 डिविडेंड अनाउंसमेंट से, फिर टॉप लाइन ग्रोथ और NII पर जाएंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट का हिसाब लगाएंगे, फिर एसेट क्वालिटी और NPA चेक करेंगे और आखिर में देखेंगे कि मार्केट का इस पर क्या रिएक्शन रहा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, जो है Q4 डिविडेंड अनाउंसमेंट, यानी वो हिस्सा जिसका हर शेयर होल्डर को बेसब्री से इंतजार रहता है। सबसे अच्छी और बड़ी खबर यह है कि कंपनी ने इस क्वार्टर के लिए 6 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की है। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया डायरेक्ट फाइनेंशियल रिवॉर्ड है जो कंपनी अपने मुनाफे से निकालकर सीधे शेयर होल्डर्स की जेब में डाल रही है। पर हाँ, एक मिनट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी डिटेल है। इस डिविडेंड को लेने के लिए एक रिकॉर्ड डेट तय की गई है और वो है 30 जून। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, 30 जून तक जिनके पास भी इस कंपनी के शेयर्स होंगे वही इस 6 रुपये के पे आउट के हकदार होंगे। तो इस तारीख को जरूर अपने ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे फनल के दूसरे लेवल पर, सेक्शन 2, टॉप लाइन ग्रोथ और NII, यानी कि रेवेन्यू आखिर आ कहां से रहा है और कितना आ रहा है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ पर नजर डालें तो पिछले साल Q4 में रेवेन्यू करीब 18,294 करोड़ रुपया था और अब ये इस करंट Q4 में बढ़कर 21,605 करोड़ रुपए हो गया है। बिजनेस में आने वाले पैसे की रफ्तार देखिए, साल दर साल ये लगभग 18% का एक बेहद मजबूत जंप है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें ना तो वहां भी 3% की बढ़ोतरी दिखती है। हर तरफ से रेवेन्यू का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। लेकिन सच कहूं तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कंपनी की कोर नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी NII। अगर हम रेवेन्यू के अंदर थोड़ा और झांक कर देखें तो पिछले क्वार्टर के 11,318 करोड़ के मुकाबले इस करंट Q4 में NII बढ़कर 11,780 करोड़ हो चुकी है। सालाना आधार पर यह एक बहुत ही हेल्दी 20% की ग्रोथ है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस का जो मेन इंजन है ना, वो एकदम टॉप गियर में तेजी से दौड़ रहा है। पर सवाल ये उठता है, क्या ये जबरदस्त ग्रोथ मार्केट की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरी? यहां आकर थोड़ी सी टेंशन जरूर दिखती है। एक्चुअल NII रहा 11,780 करोड़, जबकि मार्केट का एस्टिमेट था 12,045 करोड़ का। तो हम कह सकते हैं कि कोर इनकम के मामले में कंपनी के नंबर्स मार्केट की बड़ी उम्मीदों से बस थोड़े से बहुत ही छोटे से मार्जिन से पीछे रह गए हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट, यानी अब वक्त है बॉटम लाइन का असली सच जानने का। ऑपरेशनल खर्चों को देखा जाए तो पिछले साल Q4 में खर्चे 12,667 करोड़ थे। पिछले क्वार्टर में ये बढ़कर 15,320 करोड़ तक चले गए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस करंट क्वार्टर में ये घटकर 14,206 करोड़ पर सेटल हुए हैं। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल वापस आता दिख रहा है। एक्चुअली नेट प्रॉफिट बताने से पहले एक छोटी सी चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। पिछले क्वार्टर के नंबर्स में ना एक एक्सेप्शनल आइटम लॉस शामिल था जो करीब 265 करोड़ रुपए का था। इस डिटेल को दिमाग में रखना जरूरी है क्योंकि अभी हम जो प्रॉफिट कंपेयर करेंगे उसके पीछे ये एक बड़ा बेस बनने वाला है। और अब नेट प्रॉफिट, सच में बॉटम लाइन में एक अलग ही मैजिक देखने को मिल रहा है। पिछले साल के 4,545 करोड़ से सीधा जंप लगाकर इस साल Q4 में कंपनी ने 5,553 करोड़ का एक बहुत ही रोबस्ट नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। ये साल दर साल 22% का सॉलिड जंप है। और हाँ, उस एक्सेप्शनल लॉस वाले पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो भाई सीधा 38% की भारी बढ़त है। याद है NII वाले हिस्से में हमने थोड़ी टेंशन की बात की थी, वो यहां आकर बिल्कुल छू मंत्र हो जाती है। एक्चुअल नेट प्रॉफिट 5,553 करोड़ है और गेस कीजिए मार्केट का एस्टिमेट क्या था? 5,540 करोड़। यानी कि प्रॉफिट बिल्कुल डॉट ऑन है, मार्केट की उम्मीदों के एकदम इन लाइन। कोई नया सरप्राइज नहीं और कोई शॉक तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, एसेट क्वालिटी और NPA। ये एसेंशियली कंपनी का एक इंटरनल हेल्थ चेक है। यहाँ आकर ना नंबर्स में थोड़े से मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे किसी मेडिकल रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना, वैसा ही कुछ।
ग्रॉस एनपीए पिछले साल के 1.18% से हल्का सा बढ़कर 1.27% हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ नेट एनपीए 0.56% से सुधारकर 0.52% पर आ गया है। इसका मतलब साफ है कि ग्रॉस लेवल पर थोड़ी गड़बड़ी जरूर आई है, पर नेट लेवल पर मैनेजमेंट ने चीजों को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। बॉटम लाइन हेल्थ का एक और अल्टीमेट मेट्रिक होता है अर्निंग्स पर शेयर, यानी ईपीएस। ईपीएस पिछले साल 6.36 रुपए था, जो इस साल बढ़कर सीधा 7.78 रुपए हो गया है। प्रति शेयर की कमाई में ये वाकई एक बहुत ही ठोस और शानदार इजाफा है। और अब हमारे फनल का आखिरी पड़ाव, सेक्शन 5, द मार्केट्स रिएक्शन। सब कुछ देख लिया, पर इस सब पर मार्केट का कैसा असर रहा? नतीजों वाले दिन ट्रेडिंग वॉल्यूम देखकर तो सच में थोड़ी हैरानी होती है। नॉर्मल दिनों में इस शेयर का वॉल्यूम 1 करोड़ के आसपास रहता है, पर नतीजों के दिन ये वॉल्यूम 50 लाख से भी नीचे गिर गया। एकदम सन्नाटा छा गया मार्केट में, कंप्लीटली म्यूटेड। पूरे दिन शेयर में कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ, बस शांति से ट्रेडिंग चलती रही। जो हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसा कि हमने एनालाइज किया, ये नंबर्स पूरी तरह से इन लाइन है, बिल्कुल मार्केट की उम्मीदों जैसे। तो क्या अब आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ब्रॉडर मार्केट बजाज फाइनेंस को इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए रिवॉर्ड करेगा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ना करने के लिए पनिश करेगा? ये एक ऐसी पहेली है जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।